नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है फुल एंड फाइनल में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको बताएं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। क्या ऑल आउट वॉर की शुरुआत हो चुकी है? क्या हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक के बाद ईरान की एंट्री भी होने वाली है? हम ये क्यों कह रहे हैं वो आपको दूसरी खबर में बताते हैं। दरअसल ईरान की वार्निंग, रक्त रंजित होगा इजराइल। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल रेडी टू अटैक मोड में है। ईरान के बड़े नेता ने कह दिया है अब इजराइल खून से सन जाएगा। पूरी खबर आगे। तीसरी खबर, रूस के बाद बेलारूस में यूक्रेनी अटैक। बेलारूस में यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यूक्रेन को चेतावनी दी। कुर्स्क के बाद बेलगोरोद में घुसे यूक्रेनी सैनिकों। बेलगोरोद के इलाके में कब्जा करने का दावा यूक्रेनी सेना कर रही है। क्या कुर्स्क के बाद बेलगोरोद भी रूस के हाथ से निकल रहा है? आखिर रूस कुर्स्क में इतना कमजोर क्यों दिख रहा है, पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन पहले बड़ी खबर, गाजा पर अब तक का सबसे विनाशकारी हमला। इजरायली बमबारी में अब तक 100 की मौत हो चुकी है। अल तबीन कैंपस पर एयर स्ट्राइक से भयंकर तबाही। तस्वीरें देखिए अल तबीन कैंप पर। ये बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है गाजा में इजराइल ने, और ये उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एयर स्ट्राइक से किस तरह भयंकर तबाही हुई है, कैसे मिसाइल गिरी है, आप लाइव मिसाइल को गिरते हुए देख सकते हैं। और गाजा सिटी में इजराइल की बमबारी आपको और दिखाते हैं। हमास के ठिकाने पर मिसाइल अटैक हुआ है। स्कूल को हमास ने कमांड सेंटर बनाया था, ये कहना है आईडीएफ का। गाजा सिटी में इजराइल की बमबारी की एक और बड़ी तस्वीर आपके सामने। और इजरायली हमले से दहल गया है दक्षिण गाजा। हमास के 20 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है इजराइल ने। सेंट्रल गाजा में भी इजरायली एयर अटैक। और ये 2 तस्वीरें गाजा पर अटैक की, हमास के ठिकानों पर कैसे मिसाइल अटैक किया है इजराइल ने, ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। कैसे हमास के जो ठिकाने जिन बिल्डिंग्स पर चल रहे थे उनको धुआं धुआं कर दिया इजराइल की सेना ने, ये उसका सबूत। तो हमास के ठिकानों पर जिस तरह से अटैक किया है यहाँ पर इजराइल ने, यह बताता है कि चाहे ईरान से वॉर का खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद इजराइल या इजराइल की सेना का या इजराइल की लीडरशिप का इरादा 1% भी कम नहीं हुआ है हमास को निशाना बनाने का। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
एयर कोमोडोर अश्विंदर सिंह बहल, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। जनरल प्रसाद, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये जिस तरह से हम गाजा पर हमले देख रहे हैं सर, ये बात हो रही है कि ईरान कभी भी इसराइल पर वॉर कर सकता है, वॉर शुरू कर सकता है, कभी भी उस पर हमला कर सकता है, कभी भी 3 फ्रंट अटैक हो सकता है, गाजा, ईरान और फिर उधर हिजबुल्ला। उसके बाद भी सर गाजा में जो ईरान का अटैक है सर, एक रत्ती भी उसमें कमी आती नहीं दिख रही। देखिए, 2 बातें इसमें समझने की हैं। पहली बात तो ये है कि वो गाजा के ऊपर अपना अटैक कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका मिशन ये है कि हमास को किसी तरह से ख़त्म किया जाए। हालांकि ख़त्म होगा कि नहीं होगा वो आगे देखा जाएगा, और अपने होस्टेज को छुड़ाना। दूसरी चीज़ ये, उन्हें हिजबुल्लाह के लेबनान की तरफ से ध्यान देना है। उसके बारे में भी शायद उन्होंने कोई डिप्लॉयमेंट की होगी, अब आगे बात भी करेंगे। अब बात रही ईरान की। ईरान में भी कुछ ही दिन हुए एक हादसा हुआ जहाँ हमास का लीडर मारा गया। ये ईरान के लिए एक बहुत ख़तरनाक सी सिचुएशन थी। इट्स ए सिचुएशन जो उनके लिए बड़ी एम्बैरसिंग मानी जाएगी। तो ईरान इसका कुछ ना कुछ तो बदला लेगा। पहले भी ईरान आज से करीबन महीना भर पहले एक अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि ड्रोन्स ने, जो कि इनका शील्ड है आयरन ड्रोन, उससे इन्होंने नष्ट कर दिया उसको। रास्ते में भी कुछ नष्ट हो गए थे। तो मैं समझता हूं कि अब इस समय सिचुएशन ये है कि ईरान किस किस्म का हमला करेगा। कुछ ना कुछ तो ईरान को करना पड़ेगा, चाहे वो एयर अटैक करे, चाहे कुछ और करे, चाहे हिजबुल्लाह को और पावरफुल बनाए, चाहे हूती के जरिए करे, चाहे हमास के जरिए करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो करेगा। लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है कि जिस तरफ ये लड़ाई बढ़ रही है, जिस तरफ ये लड़ाई का दर्शन दिख रहा है, जिस तरह से लीडर्स को मारा गया लेबनान के अंदर, जिस तरह से लीडर्स को मारा गया तेहरान के अंदर, ये एक नई डायमेंशन आनी शुरू हो गई अब से। तो ये जो वॉर है अब ये असैसिनेशंस की तरफ दिख रही है। देखिए, अगर हमने इसको ध्यान से देखा तो मेजर शिफ्ट सा नजर आ रहा है। एक एडिशनल डायनामिक्स इसमें जुड़े जा रहे हैं। तो शायद ये हो सकता है कि ईरान भी कुछ इस किस्म के हरकतें करने की कोशिश करे, जिससे कि इजराइल के कोई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स या पॉलिटिशियन और वो दुनिया को बता सकें कि उन्होंने इजराइल से बदला ले लिया है। अगर वो ऐसा करते हैं तो कुछ। सर मैं आता हूं आपके पास, आपने बड़ी बात कही है।